हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशली हमने बनाया है यंग फीमेल्स के लिए, उन लेडीज के लिए जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस से परेशान है, जिनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस से चल रहे हैं, जिसके लिए कई तरह की वो लोग हार्मोनल पिल्स हैं वो खा रही हैं और उसके बावजूद भी जो उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण दो तरह की प्रॉब्लम्स मेजर देखने को मिलती है यंग एज ग्रुप के अंदर। एक तो पीसीओडी आप लोग जानते हैं, जो फीमेल्स हैं वो समझ जाएंगी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसको पीसीओएस भी कह दिया जाता है। एक ऐसी डिजीज जिसके कारण आजकल बहुत सी जो गर्ल्स है इसके कारण परेशान है और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आज के टाइम हो गई है और इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कि बहुत अच्छा नहीं देखने को मिलता। अगर कोई गर्ल है और वो इस वीडियो को देख रही है तो समझ जाएंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखा गया कि जो पीसीओडी इटसेल्फ है इसके कारण उनकी बॉडी में कई तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले। और उसी के साथ में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो पिंपल्स जो टीनेज है, स्कूल गोइंग एज है, कॉलेज के अंदर, एंड इवन जो बिल्कुल यंग फीमेल्स हैं जो मैरिड लाइफ में, उनको भी अगर पीसीओडी है। और कई बार देखा कि पीसीओडी के साथ में 30 प्लस के जो एज ग्रुप की जो फीमेल्स है उनके अंदर भी अगर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पीसीओडी, तो उनको भी पिंपल्स हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे इस हार्मोनल इम्बैलेंस को होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना कोई साइड इफेक्ट के परमानेंटली आप ठीक करें, जिसमें आपको कोई तरह की हार्मोनल पिल्स नहीं लेनी पड़े, जिससे कि आपका पीसीओडी ठीक हो जाए, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाए। और इन सब के साथ में पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होने वाले जो एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, मुहासे हैं, उसको किस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर किसी को पीसीओडी है और उसके साथ पिंपल्स है तो उनको जो मेडिसिन दी जाती है उसके में उनको जो है हार्मोनल पिल्स खिलाई जाती है, जिनको रूटीन में हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं। और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये जब तक कोई भी जो है फीमेल या जो लड़की हैं वो लेती हैं तो तब तक उनको पीरियड्स भी ठीक आता है और उनके पिंपल्स भी कंट्रोल रहते हैं। लेकिन जैसे इसको लेना बंद करती हैं तो नेचुरली उनके जो है पीरियड्स भी वापस डिस्टर्ब हो जाते हैं और पिंपल्स या जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो भी उनकी बढ़ जाती है। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ कि आप हार्मोनल पिल्स खाते रहे लाइफ लॉन्ग और उन पिल्स के कारण आपको जो है पीरियड्स नॉर्मल आते रहे, और जैसे ही आप पिल्स बंद कर देंगे आपके जो है पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपको उसके कारण बॉडी में बहुत सारे जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन है वो भी आएंगे, जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली एक्ने और पिंपल्स की। सभी लोग चाहते हैं अच्छे दिखें, उनका फेस क्लियर हो, एकदम स्किन पे ग्लो और उस पे कोई तरह के मार्क्स नहीं हो। इसके लिए जरूरी है कि हमारी जो स्किन है उस पे पिंपल्स या एक्ने नहीं हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि पीसीओडी के कारण जो आपको हार्मोनल पिल्स दी जाती है क्या वो बंद हो सकती है? क्या इसको बिल्कुल जड़ से ठीक किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, ये ठीक हो सकता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और कुछ लाइफस्टाइल के अगर आप मॉडिफिकेशंस करते हैं तो इसको आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। पहले थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें कि पीसीओडी इटसेल्फ है क्या। देखिए, सभी जानते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर 2 ओवेरीज होती है और ये जो ओवेरीज होती है उनकी बॉडी के अंदर 2 मेजर फंक्शन है जो रोल प्ले करती है। पहला है एग रिलीज करना। ये एग जो है अगर हर महीने रिलीज होता है एक हेल्दी फीमेल के अंदर तो उससे उनकी जो मंथली साइकिल या जो पीरियड्स है वो टाइम पर आते हैं। सेकेंडली जो ओवेरीज का मेजर फंक्शन है वो हार्मोन प्रोडक्शन है। जो फीमेल हार्मोन्स है वो फीमेल हार्मोन्स जो कि प्यूबर्टी के टाइम जो है फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होने लगते हैं, जिससे कि जो फीमेल बॉडी का डेवलपमेंट होता है और फीमेल बॉडी जो है एज ए फीमेल शेप लेने लगती है। तो कोई भी फीमेल के अंदर हम कह सकते हैं कि अगर उनकी ओवेरीज प्रॉपर फंक्शन कर रही है तो उनके पीरियड्स भी बिल्कुल सही आएंगे और उनकी बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट भी ठीक होगा। अगर किसी फीमेल्स के अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाए जो आजकल बहुत कॉमन है, तो उस पीसीओडी के कारण भी उनको बहुत सारे सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलेंगे। इन लक्षणों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला सिम्टम्स की नेचुरली पीसीओडी है तो आपकी एक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे। ये पीरियड्स आपको डिले होने लगेंगे और यूजुअली बहुत डिलेड पीरियड्स होते हैं। कुछ केसेस के अंदर 1 महीने में, 2 महीने में, मैंने ऐसे केसेस भी देखे जो अगर कोई हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं तो उनको पीरियड्स टाइम पे आ रहे हैं, वरना उनको 6 महीना 1-1 साल तक भी जो है पीरियड्स नहीं आते इफ दे आर नॉट टेकिंग एनी हार्मोनल पिल्स। अगर एक बार आपने शुरू कर दिया और आप जो पिल्स बंद कर देते हो तो आपके पीरियड्स भी उसके साथ बंद हो जाते हैं। तो यही हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस हार्मोनल पिल से आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। नेक्स्ट, अगर इसका पीसीओडी के सिम्टम्स की बात करें तो ओबेसिटी या मोटापा। आप देखेंगे कि आपका जो वेट है धीरे धीरे बढ़ने लगा है। दूसरी तरफ आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा ओबेज है, आपको जो है बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया, आप मोटे हो रहे हैं, तो उसके कारण भी आपके पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखने को मिलेगा कि अगर वही फीमेल है मैरिड लाइफ में चली जाती हैं तो नेचुरली जब उनकी इक्वालिटी अच्छी नहीं है, जब उनको पीरियड्स टाइम पे नहीं
नहीं आ रहे हैं, तो उसके कारण उनको कंसीव होने में भी दिक्कत आएगी, जिसको हम आगे चल के इनफर्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखने को मिलेगा कि फीमेल्स के अंदर, वो फीमेल जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उनके अंदर मेल पैटर्न बैलनेस देखने को मिलेगी, जो कि मेल्स के अंदर पर्टिकुलरली देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट होगा कि उनकी ये भी देखने को मिलेगा कि उनके फेस के अराउंड जो गर्दन है, यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है उनका जो स्किन है उसका कलर चेंज हो रहा है, कॉम्प्लेक्शन चेंज हो रहा है, और यहाँ की स्किन देखेंगे कि धीरे धीरे थोड़ा डार्क होती जा रही है। एक और सिम्टम देखने को मिलेगा फीमेल्स के अंदर बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इम्बैलेंस कि उनकी बॉडी पे अनवांटेड हेयर्स देखने को मिलेंगे। अनवांटेड हेयर से मतलब है कि उनके चेहरे पे और उनके शरीर पे अनचाहे बाल, जैसे कि अपर लिप्स पे नॉर्मल थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, लेकिन जिनको पीसीओडी है उनके डार्क हेयर्स आएंगे और काफी ज्यादा आने लगेंगे। उनको चिन वाला जो एरिया है यहाँ पे काफी ज्यादा बाल आने लगेंगे। इसी तरह से ओवरऑल उनकी जो बॉडी है उस पर भी एक्सेस हेयर ग्रोथ होने लगेगी, जो हेयर है वो डार्क होने लगेंगे और उनकी ग्रोथ भी देखेंगे कि धीरे धीरे बढ़ने लगी। और इस वीडियो में जो हम लोग बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली पिंपल्स और एक्ने जो है उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और वो फीमेल जिनको पीसीओडी है, ऐसी फीमेल्स को अक्सर देखा गया कि कई बार जो है 30 प्लस के एज ग्रुप के अंदर भी जो है जाते भी उस टाइम भी अगर जो पिंपल्स एक्ने जो है उनके कंटिन्यूसली बने रहते हैं, जो कि रूटीन के अंदर जो होता है पिंपल्स और एक्ने हम समझते हैं कि एक जो एज ग्रुप है 14-15 ईयर से लेके ऑलमोस्ट 20 to 21 ईयर्स के एज ग्रुप वाला, जिसमें कि हार्मोन्स आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स बन रहे हैं, बाकी सारे आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो उस टाइम जो आपके जो सेबेसियस ग्लैंड है वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिव होते हैं, जिसके कारण पिंपल्स होना इस एज ग्रुप में तो थोड़ा सा नॉर्मल है। बट अगर एक्सेस है इट मे बी बिकॉज ऑफ पीसीओडी। अब हम बात करें कि अगर आप इस पीसीओडी से परेशान हैं तो क्या उसके लिए आपको लाइफ टाइम इसी तरह से हार्मोनल पिल्स लेनी होगी, जिसमें कि आप जब तक पिल्स लेते हो आपका पीसीओडी भी ठीक रहता है और आपके एक्ने और पिंपल्स भी कंट्रोल रहते हैं, और जिस मंथ आपने पिल्स बंद कर दी आपकी पीसीओडी भी प्रॉब्लम होगी और आपके एक्ने और पिंपल्स भी बढ़ गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप लोग जानते हैं, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके देखेंगे हमने कितनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है, कितने पेशेंट्स है जो हमारी क्लिनिक पे भी ठीक हुए हैं, और दूसरी जगह भी जो लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं पीसीओडी के अंदर, मुझे लगता है कि होम्योपैथी आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकता है, जिसमें आपको कोई भी हार्मोनल पिल्स नहीं लेनी, आपको कोई तरह के हार्मोन्स के सप्लीमेंट्स नहीं दिए जाते, और अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो धीरे धीरे जो आपकी ओवरीज है जिसका बेसिक फंक्शन है एग बनाना, एंड आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी जो आपके हार्मोन सीक्रेट होने चाहिए वो आपकी ओवरी नेचुरल वे के अंदर फंक्शन करने लगती है। आप बाहर से कोई हार्मोन्स नहीं लेते हो, बल्कि जो मेडिसिन आपको दी जाती है उसके कारण आपकी ओवरीज खुद उन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने लगती है, और वो एक साइकिल बन जाती है उसकी खुद की एक मंथली साइकिल, जिसके कारण आपका जो पीसीओडी है वो भी ठीक हो जाता है, और पीसीओडी के कारण होने वाले जो एक्ने और पिंपल्स है वो भी आपके ठीक हो जाते हैं। अब इसके हम बात करें ट्रीटमेंट या मेडिसिन की, जो अक्सर पूछते हैं। देखिए पीसीओडी है और उसके कारण अगर एक्ने, पिंपल्स और हार्मोनल इंबैलेंस है तो थोड़ा सा आपको लाइफस्टाइल पे भी काम करना पड़ेगा। इसके जो सिम्टम्स है, जो कारण थे, उसमें अगर हम समझे तो मैंने कहा था ओबेसिटी या आपको जो है वेट गेन या मोटापा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको पीसीओडी है और पिंपल्स वगैरह है तो आपको इसके लिए सबसे पहले अपने वेट है उसको थोड़ा कट करना होगा। अगर आपको लग रहा है वेट बहुत ज्यादा हो गया, आप ओबेज हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, तो आपको वेट कट करने की जरूरत है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको अपनी जो डाइट है उस पर काम करना होगा, बिकॉज ये देखा गया कि आजकल ज्यादातर जो यंग एज ग्रुप के अंदर हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां, ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है। और जब आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है, आप फास्ट फूड्स खा रहे हैं, दूसरे जंक फूड्स खा रहे हैं, पैक्ड फूड आइटम्स खा रहे हैं, आप ऑनलाइन कई तरह के आइटम मंगा के खा रहे हैं, घर पे भी आप हेल्दी फूड्स नहीं ले रहे, तो ये सारी चीजें आपको वेट गेन करवा रही है, और यही वेट गेन है आगे धीरे धीरे आपका ओबेसिटी में कन्वर्ट होता है, और जिसके कारण आपको पीसीओडी हो जाती है, और इस पीसीओडी के कारण वाकई से आपको एक्ने, पिंपल्स या मुहासे हो जाते हैं और आपका फेस खराब होने लगता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें वेट कट करना है। वेट कट करने के लिए पहला स्टेप मैंने बताया, आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लेनी होगी। तो ये सारे फूड आइटम्स से जो आपको बंद करने, तो खाना क्या है, आपको खूब सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, आपको हरी सब्जियां खूब लेनी है, आपको जूसेस खूब लेने हैं, आपको घर पे हेल्दी फूड खाना है। मैंने बोला बाहर का पैक्ड फूड आइटम्स वगैरह अवॉइड करने। इन सब के साथ के अंदर आपको डेली कोशिश करें 1 घंटे के लिए, 60 मिनट्स के लिए आप फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई जरूर करें, जिससे आपकी कैलोरीज बर्न हो, आपके बॉडी के अंदर जो है प्रॉपर्ली आपकी बॉडी फंक्शनिंग करे, आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो, आपकी बॉडी के हार्मोन्स प्रॉपर्ली सीक्रेट होते रहे, और आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी है वो भी
बर्न हो और धीरे धीरे आपकी जो बॉडी अच्छे शेप में आए, आपकी बॉडी फर्म बने और जो है आप कह सकते हैं थोड़ा मोटा थुलथुला जो आपका शरीर था वो एक हेल्दी आपकी बॉडी उसमें कन्वर्ट हो सके। ये आपको थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने होंगे। इन सब के साथ के अंदर होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपके पीसीओडी को ठीक करने में मदद करेगी, आपके हार्मोनल इंबैलेंसेस को मदद करेगी। एट द सेम टाइम इनके कारण अगर आपको एक्ने और पिंपल्स हो रहे हैं तो उसको भी हमारा ठीक करने में मदद करेगी। मेडिसिन आप लोग जानते हैं कि हमेशा इंडिविजुअल केस टू केस जो आपके डॉक्टर आपके लिए देते हैं वो आपके लिए बेस्ट वर्क करती है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए अगर मैं कुछ मेडिसिन शेयर करूं जो ज्यादातर केस में अच्छे रिजल्ट्स देती है तो हम कह सकते हैं कि ऐसे के अंदर थुजा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। थुजा को थोड़ा सा हाई पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं, जैसे इसको आप 1 mg पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। सपोज इसको आप एवरी संडे यानी सप्ते में एक बार ले लें। और जो थुजा है ये मॉर्निंग आवर्स के बजाय इवनिंग आवर्स में लेना अच्छा रहता है। मान लीजिए आप हर संडे को थुजा 1 mg की एक डोज ले रहे हैं तो इसको इवनिंग आवर्स में यानी शाम को 6-7 बजे के बाद इसकी आप एक डोज ले सकते हैं। और इसकी अगर आप जो है मान लीजिए आपने लिक्विड फॉर्म में लिया हुआ है तो 2 to 3 ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पे इसको यूज किया जा सकता है या ग्लोब्यूल्स में जैसे आपके डॉक्टर देते हैं उस तरह से इसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन ऐसे के अंदर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो पीसीओडी और हार्मोनल इंबैलेंस में हमारी मदद करने वाली है, वो है कोनियम मैक। कोनियम मैक को भी 1 mg पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इसको भी वीक में एक बार यूज कर लेना चाहिए। जिस तरह से हमने थुजा यूज किया था उसी तरह इसको आप मॉर्निंग आवर्स में यूज कर सकते हैं। कोनियम मैक 1 mg को आप जो है वीक में एक बार मान लीजिए एवरी वेडनेसडे आप इसकी 2 से 3 बूंद डायरेक्टली टंग पे या ग्लोब्यूल्स में जैसे भी आपके डॉक्टर साहब दे उस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, ओवेरीज को फंक्शनिंग को बढ़ाएगी, वो है ओवेरिनम 30। ओवेरिनम 30 को नेचुरली 30 पोटेंसी के अंदर है तो इसको थोड़ा आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे 30 पोटेंसी में तो इसको आप दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। लेने का तरीका वही रहेगा, डायरेक्टली टंग पे या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ आपको दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी पल्सेटिला 30। पल्सेटिला 30 पोटेंसी को भी सुबह शाम लिया जा सकता है। और एक इसके अंदर मदर टिंचर है जो पिंपल्स के लिए आप कह सकते हैं होम्योपैथी में एक तरह की पेटेंट सी मेडिसिन है जो यूज किया जाता है और जो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, वो है बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर। मदर टिंचर को लेने का तरीका आप जानते हैं। एक चाय पीने वाले जो कप होता है उसको क्लीन कर लें, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स आप बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर का डाल दें, उसके अंदर ल्यूकवार्म गुनगुना पानी मिला लें जो आधे कप से लेके एक पूरे कप को भी आप उसे भर सकते हैं और उसको सिप सिप करके घूंट घूंट करके जो दिन में 3 बार ले सकें तो बहुत अच्छी बात, वरना सुबह शाम जरूर ले। सुबह ले लीजिए, दोपहर में ले लीजिए और शाम में ले लीजिए। ये मेडिसिन ज्यादातर केसेस के अंदर देखा गया कि अगर पीसीओडी है और उसके कारण आपकी ओवरीज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है, आपको हार्मोनल इंबैलेंसेस है जिसके कारण अगर आपको एक्ने और पिंपल्स है तो उसमें देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन होती है तो नेचुरली आपके डॉक्टर साहब जो भी आपके केस के अकॉर्डिंगली देंगे आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। मैं मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से जो मैंने आज तक क्लिनिक पे इतने पेशेंट्स देखे हैं उनके एक्सपीरियंस पे बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूं कि अगर किसी फीमेल को पीसीओडी की प्रॉब्लम है और उसके कारण उनकी बॉडी में चाहे कोई भी तरह का जो है आप कह सकते हैं सिम्टम्स आ रहा है, जैसा भी हमने बात की, किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम को परेशान कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पीसीओडी, आप उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बिल्कुल नेचुरली के अंदर थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके बिल्कुल आप उसको ठीक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।